चलिए बाबू, हंस तो मुस्कुरा तो जीना कम कर दे, और तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि यदि वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर हो तो यदि वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर हो तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर हो तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी वृत्त की परिधि, चूंकि वृत्त की परिधि ये 22 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर बराबर 22, यानी 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर 22, 22 दूना 44/7 गुने आर बराबर 22। इसलिए आर निकालेंगे तब 22 गुने 7/44। अगर इधर से अंक उधर जाएगा तो ये अंक पलट जाएगा। 22 दूना 44, यानी 22 दूना 44, तो ये रेडियस जो निकलेगा 7/2। अब रेडियस 7/2 हो गया, तब कहता है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चूंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। इस कहने का मतलब है कि 1/4 गुने 22/7 गुने रेडियस का मान 7/2 गुने 7/2। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, 7 से 7 कट गया, 11 दूना 22, यानी ये आ जाएगा 11 सत्ते 77/4 दूना 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। यदि वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर हो तो चौथांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जो क्षेत्रफल आपका 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जरा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर है, तो गोले का क्षेत्रफल जो होता है, गोले का क्षेत्रफल वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 गुने 22/7 और रेडियस 7 गुने 7,
तो इस कहने का मतलब है कि एगो 7 से एगो 7 कट जाएगा, 4 गुने 22 में 7 से गुना कीजिएगा तो यह आ जाएगा 154। 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 पचे 20, एक 21, 21 के 1 हासिल 2, 4 इकाई 4, 4 आ 2 6, 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं 4,1 एवं 5,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। बीच की दूरी ज्ञात करें। बिंदुओं 4,1 एवं 5,3 के बीच की दूरी ज्ञात करना। इस कहने का मतलब है, एक पॉइंट जो ये है इसको P ले लीजिए 4,1, ये पॉइंट जो है 5,3 ले लीजिए जो Q होगा। तो P और Q का दूरी जो इसके x1, y1 और इसको x2, y2, पी क्यू का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मतलब जो है 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 5 में से 4 घट जाएगा 1, 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 घट जाएगा 2, 2 का स्क्वायर। कहने का मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 है ना, √5। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा √5 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, √5 होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, AP 2,7,12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। ज्ञात करें। 2,7,12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। यानी 10वां पद ज्ञात करना है। यानी A का मान 2 है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D, तो दूसरा पद माइनस पहला पद 7 माइनस 2, यानी आपका ये 7 में से 2 घट जाएगा तब 5 हो जाएगा। चूंकि 10वां पद 10वां पद के लिए क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D। A का मान जो है 2 है, 9 गुने D का मान क्या है 5 है। 2 प्लस 9 पचे 45, 45 और 2 47। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 47 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 47 होगा। चलिए बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है,
यदि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 1/4, -1 है। यदि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 1/4, -1 है। यानी इस कहने का मतलब है चूंकि शून्यकों का योगफल जो है ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4 है। शून्यकों का गुणनफल जो है अल्फा इंटू बीटा, इसका मान -1 है। इसलिए द्विघात बहुपद अगर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और प्लस माइनस -1, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 होगा। एलसीएम 4 होगा तो 4 से एक्स स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स, और ये 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। यानी इसका द्विघात बहुपद जो आया 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री अब प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। इस कहने का मतलब है चलिए ध्यान दीजिएगा। इस कहने का मतलब है कि ये मान आपको याद होगा तो तुरंत बन जाएगा। यानी इस कहने का मतलब साइन 60 का मान जो होता है वो √3/2 होता है, गुने कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, प्लस फिर कॉस 45 का मान 1/√2 गुने साइन 60 का मान √3/2। जरा सा ध्यान दीजिएगा, √3 में 1 से गुना कीजिएगा तो √3 और 2 से √2 में कीजिएगा तो 2√2 प्लस उसी तरह गुना कीजिएगा 1 में √3 से तो √3 ये हो जाएगा 2√2। अगर 2√2 और 2√2 का एलसीएम 2√2 होगा तो ये हो जाएगा √3 प्लस √3, √3 प्लस √3। यहाँ एक छुपा हुआ है, यहाँ भी एक छुपा हुआ है, एक क्या हो जाएगा 2√3/2√2। अब जरा सा ध्यान दीजिए 2 से 2 कर जाएगा यानी √3/√2। इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा √3/√2 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखेंगे।
चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री। इस कहने का मतलब जो है कि मान याद होगा तो तुरंत बन जाएगा। जैसे cos 60 का जो मान होता है वो आपका 1/2 होता है गुने cos 30 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। अब जरा सा ध्यान दीजिए, ये जो होगा प्लस sin 30 का मान 1/2 होगा गुने ये sin 60 का मान √3/2 होता है, √3/2 होता है। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा, गुना कीजिएगा एक में तो ये √3/2 दूना कितना हो जाएगा 4, √3 में एक से कीजिएगा √3 और 2 दूना 4 प्लस फिर उसी तरह √3/4। अब जरा सा ध्यान दीजिए, इसका एलसीएम 4 होगा तो √3 प्लस √3 हो जाएगा। तो एक यहाँ भी छुपा हुआ है, एक यहाँ भी छुपा हुआ है, 1 2 हो जाएगा 2√3/4, 2 दूना 4 यानी √3/2। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा √3/2 होगा।